हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक हाउस बिल्डिंग कर सकते हो और स्पेशलिस्ट बन सकते हो इन इवेंट टेक्नोलॉजी जर्मनी के अंदर। और ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है और बहुत ही एडवेंचरस फील्ड है। और अगर आपको ट्रैवल और टूरिज़म का शौक़ है और डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का शौक़ है तो दिस इज़ द बेस्ट हाउस बिल्डिंग फॉर यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कितने साल की है। ये 3 साल चलेगी आपकी और फिर कहीं जाके आपको फाइनल एग्ज़ाम में बैठना होगा, फिर ही आप पास कर पाओगे। तो सबसे पहले साल में आपको मिलेंगे 740 यूरोस, सेकंड में 800 और थर्ड में 870 यूरोस। ऐसे करके ये आपको मनी मिलेगी। और फिर मुझे लगता है कि ये पैसे थोड़े से रिलेटिवली कम हैं दूसरी हाउस बिल्डिंग से इस फील्ड में। मगर ये बोरिंग जॉब नहीं है, ये एक इंटरेस्टिंग जॉब है, तो इट्स वर्थ डूइंग इट। और आफ्टर द जॉब, मतलब आफ्टर जॉब कह दिया मैंने, आफ्टर द हाउस बिल्डिंग यू विल गेट अ वेरी गुड मनी लाइक मोर देन 2000 यूरोस पर मंथ। इससे स्टार्टिंग सैलरी। तो फिर इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू डू और नॉट। तो हम लोग इसको जल्दी से शुरू कर लेते हैं कि इसके अंदर आप करोगे क्या और सीखोगे क्या। सबसे पहले आप जो है वो ये सीखोगे, यहाँ से आपकी हाउस बिल्डिंग जो बेसिक से शुरू होगी, डेवलपमेंट ऑफ द इवेंट कॉन्सेप्ट्स, कि आप आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना शुरू कर दोगे कि कैसे होता है काम। उसकी बेसिक्स के बारे में आप सीखना शुरू कर दोगे कि कॉस्ट कितनी आती है एक छोटे इवेंट की, एक बड़े इवेंट की, और साउंड सिस्टम्स कैसे चाहिए और कैसे लगाना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब चीज़ें। लाइटिंग और ऑडियो सिस्टम के बारे में भी, स्टेज लाइटिंग भी ज़रूरी चीज़ है, एंड देन ही आप इसको कुछ कर सकते हो। तो ये सब कुछ हो जाएगा आपका। और फिर आप जो है वो प्लानिंग शुरू कर दोगे एनर्जी सप्लाई की, कि ज़ाहिर है जो 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। मगर ज़्यादातर आप स्मॉल या लार्ज में ही उसको डिवाइड कर देते हो। तो साइज़ ऑफ द इवेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी आपको चाहिए। और जर्मनी में एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि जो लार्ज इवेंट्स होते हैं उसके अंदर 1,20,000 किलोवाट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि कितनी एनर्जी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर उसमें प्लानिंग नहीं की हुई और वो एनर्जी शॉर्ट हो गई, किसी वजह से वो इवेंट को बंद करना पड़ा, तो इट डजंट लुक गुड एट ऑल। तो इसलिए उसकी पहले से प्लानिंग करनी है और एनर्जी सोर्सेज को पहले से आपको अवेलेबल करना है। इस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मगर आप ये बाद में सीखोगे, जल्दी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं आएगा ऑब्वियसली। ये बाद में आएगा कि आप शुरू में तो बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट से शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपका जो पार्ट आएगा वो ट्रांसपोर्ट एंड जो है वो कंस्ट्रक्शन का आ जाएगा, कि जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी चीज़ें चाहिए वो आप ट्रांसपोर्ट करके उसको जो है वो इवेंट की जो लोकेशन है वहाँ तक पहले लाओगे। आपके साथ पूरी टीम होगी, आप अकेले नहीं कर रहे होगे, पूरी टीम साथ होगी। और फिर आप जो है वो केबल्स को ले डाउन करोगे, असेंबल करोगे डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट जो है वो टेस्ट रन करोगे और स्टेज डेकोरेशंस करोगे, स्टेज को सेटअप करोगे, साउंड सिस्टम पूरा लगाओगे, डिफरेंट टेक्नीशियंस होंगे आपके साथ, उनको आप कुछ गाइडलाइंस दोगे और फिर इस तरह ये काम होगा। उसके बाद जब ये पूरा सिस्टम हो जाएगा तो उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो जाएगी। आप कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को करोगे पूरी, कि जो भी कुछ टेस्ट रन करोगे कि ऑडियो वीडियो सिस्टम ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस जहाँ पे पूरा इवेंट रिकॉर्ड होना है वो डिवाइसेस वगैरह सब ठीक से काम कर रही हैं। एक रिहर्सल करके आप चेक कर लोगे ये सब कुछ, और इस तरह से काम आपका आगे चलता रहेगा। और फिर सबसे उसके बाद आप एक और टेस्ट करोगे, वो जो है वो आप अपना साउंड टेस्ट, लाइट टेस्ट और ये सब कुछ एक फ़ाइनल चेक करोगे कि सब एवरीथिंग इज़ इन द ऑर्डर एज़ वेल और नॉट। इवन द चेयर्स एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूडेड होगी, कि कितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से उनका जो है वो पूरा बंदोबस्त है भी या नहीं। और फिर उसके बाद जब होता जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है आपकी हाउस बिल्डिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वो डिफ़िकल्ट होती जाएगी। और फिर इवेंट वर्क के बारे में आप सीखोगे कि अगर ड्यूरिंग द इवेंट सब कुछ आपने चेक कर लिया था फिर भी ओबियसली इस टेक्नोलॉजी फेल्स तो क्या होगा। अगर आपका साउंड सिस्टम या एनर्जी सिस्टम कुछ चला जाता है तो आप जल्दी से जल्दी उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो एज अ स्पेशलिस्ट, और फिर उसको रीस्टोर कैसे करना है।
ये आपको सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द इवेंट ये सब प्रॉब्लम्स हो गई तो फिर ज़ाहिर सी बात है इवेंट स्टॉप हो जाएगा और फिर उसको रीस्टोर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये इट डज़ंट लुक गुड। और सबसे आखिर में आप जो क्या सीखोगे कि डिसमेंटलिंग एवरीथिंग एंड रिटर्निंग। आप सब सारी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर सी बात है, लोग तो अपना इवेंट करने के बाद घर चले जाएंगे, मगर जो इवेंट मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनका काम ख़त्म नहीं होता। वो सारी चीज़ों को जो है वो दोबारा ट्रांसपोर्ट करके अपने जो वेयर हाउस है वहाँ लेके जाते हैं और उसको मेक श्योर टेस्ट करते हैं सब चीज़ें ठीक है, गुड क्वालिटी में हैं या नहीं, क्या लॉसेस हुए, क्या प्रॉब्लम्स हुए, और फिर उसको अगली इवेंट के जो लोकेशन है वहाँ पे लेके जाना होता है। तो फिर वहाँ के लिए उसको जो है वो मेक इट रेडी होते हैं। तो आप काम कहाँ पे करोगे, अगर आपको ये हाउस बिल्डिंग कहाँ पे मिल सकती है? काफ़ी सारे हॉलीडे होटल्स हैं जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, क्रूज़ शिप्स पे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे मिल सकती है, कॉन्सर्ट हॉल्स में मिल सकती है, काफ़ी सारे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी आपको ये हाउस बिल्डिंग मिल सकती है। और ये जॉब जो है थोड़ी सी इससे प्रॉब्लम्स है कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। कभी आपको इवनिंग में मिलेगी शिफ्ट, कभी नाइट वाले इवेंट्स मिल रहे हैं, कभी पब्लिक हॉलीडेज़ में इवेंट्स हो जाते हैं काफ़ी सारे, और कभी कभी बहुत सारे टूर्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ वहाँ आप घूमते फिरते ही रहोगे और कुछ पता नहीं होगा कब आप फ्री हो कब नहीं हो। और 40 आवर्स आपको जो है वो वीकली इस हाउस बिल्डिंग को देने पड़ेंगे। तो इस तरह ये आपकी हाउस बिल्डिंग हो सकती है, और इसके लिए आपको जो है वो इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है, मींस 12th स्टैंडर्ड, और आपकी एज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए। अगर 18 से नीचे है तो आप ये हाउस बिल्डिंग नहीं शुरू कर सकते। 18 ईयर्स ओल्ड होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी और ये मैंने आप लोगों को दे दी है बहुत ज़्यादा डिटेल में कि क्या क्या करना होगा और कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो। मगर जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं और एक तरह की शिफ्ट नहीं मिलेगी, तो वो आप लोग ख़ुद सोच सकते हो। और ये आउटडोर जॉब है, कहीं कहीं इंडोर भी होगी, कुछ इवेंट्स अगर इनसाइड हैं जैसे होटल्स वगैरह में होते हैं तो वो इनसाइड होगी, मगर आउटडोर जॉब भी है। तो ये मिक्स्ड है, इन भी है आउट भी है। तो आप लोग फिर ख़ुद सोच लेना कि कैसे करना है। तो फिर मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।